पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। रियासत और एक कालादम तंजीम के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और अब रियासत ने उस कालादम जमात को नवी निकोर पक्की सच्ची सियासी जमात तस्लीम कर लिया है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। इसके पीछे मकासद क्या हैं? इस वक्त इस जमात को कालादम से नवी निकोर सियासी जमात तस्लीम करने का मकसद क्या है? दूसरा इशू ये है कि बैरिस्टर एतजाज अहसन ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दी है जिसमें फौजी अदालतों में 9 मई के वाक़यात को ट्रायल करने को चैलेंज किया गया है। इसके क्या नताइज निकलेंगे, ये दो आज के अहम तरीन इशूज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात जो हुए वो यकीनन एक अफसोसनाक थे, वो बलवाई थे, वो दहशतगर्दी थी और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन बैरिस्टर एतजाज अहसन ने जो आज पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से, उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये एक दहशतगर्दी थी, एक हैरेसमेंट थी और रियासत की रिट को चैलेंज किया गया था। उनकी ख्वाहिश है कि ये जो मुलव्विस 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस लोग हैं उनका ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में किया जाए और उन अदालतों के जरिए उनको सजा दिलवाई जाए। ये उनका मौक़िफ़ है। एतजाज अहसन साहब का मौक़िफ़ है कि फौजी अदालतों में किसी भी मुल्जिम को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलता। हालांकि अगर फौजी अदालतों में ट्रायल होता भी है तो मुल्जिम के पास ये राइट होता है कि वो सिविल अदालतों में उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन चूंकि एतजाज अहसन एक नामवर वकील हैं, बहुत बड़े कानूनदान हैं, उनका मौक़िफ़ है कि हमें अपनी अदलिया को स्ट्रेंथन करना है, सिविल अदालतों को स्ट्रेंथन करना है। ज़ाहिर है ये एक सुप्रीम कोर्ट के कांधों पर एक और वजन आन पड़ा है। जो हालात पीछे बने हैं, हमने देखा किस तरीके से PDM ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर धरना दिया, धौंस धांधली और धमकी के जरिए जजेस को डराया और उसका जजेस पर असर हुआ, कोई इसको माने या ना माने। अब देखना यह कि एक और बर्डन अदलिया के कांधों पर हाथ पड़ा है और ये पाकिस्तान की तारीख की सिमत का तयन करेगा। ये कोई आम केस नहीं है जिसको एतजाज अहसन साहब अदालत में लेकर गए। ज़ाहिर है पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की जो तनसीबात थी जिस पर हमले किए गए वो काबिल मुज़म्मत, काबिल नफरत अमल थे, लेकिन उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को ये इजाज़त दी गई लोअर कोर्ट्स की जानिब से, जो कमांडिंग ऑफिसर्स ने जिन मुल्ज़मान को मांगा था फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए, अब उसको चैलेंज कर दिया गया है। अगर तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत, इस बात की इजाज़त देती है कि हाँ ये जो मुल्ज़मान हैं जो फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस है, इनका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में किया जाए, अगर तो ये उसकी इजाज़त दे देती है तो फिर एक मिथ बन जाएगी कि आइंदा जो भी इस तरह की हरकत करेगा या इससे मिलती जुलती हरकत करेगा उसका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होगा। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को तस्लीम करती है कि नहीं, इनका ट्रायल सिविल अदालतों में होना चाहिए, तो फिर भी दोनों बहुत बड़े फैसले होंगे और अपनी नौयत का ये इंतहाई अहम तरीन केस है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं, वो आने वाले केसेस के लिए एक मिसाल होती है, एग्जाम्पल दी जाती है। इवन जो पड़ोसी ममालिक होते हैं, ये दुनिया भर की बड़ी कोर्ट्स के जो फैसले हैं उसका भी हवाला जात दिए जाते हैं जब कोई बड़ा केस इस हवाले से अदलिया में ज़ेर समात होता है। इंतहाई अहम केस है और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा इस केस को लीड करेंगे। बैक पर चौधरी एतजाज अहसन होंगे। तो देखते हैं कि ये फैसला किस तरफ जाता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए एक बहुत बड़ा ये फैसला होने जा रहा है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल आने वाले दिनों में किस सिमत में चलेगा। एक तो ये इशू है, इस पर हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी मैटर जो है वो सब जुडिस है। इस पर फिलहाल थोड़ी सी हमने बात इसलिए की है कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल के हवाले से आइंदा इसका तयन होने जा रहा है कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल किस सिमत में चलेगा। सिविल कोर्ट्स, यकीन ये बात तो तय है कि जो बलवाई थे, जिन्होंने ये हमले किए, उनको सिविल कोर्ट्स में ट्रायल करके उनको सजाएं दी जाएं ताकि एक मिसाल बने, उनके पास कोई और जवाब न रहे, कोई इस बात को
बहाना ना बना सके कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता। आप सिविल अदालतों में उनको सजाएं दिलवाएं ताकि निज़ाम अदल पाकिस्तान में मुस्तहकम हो और किसी भी बलवाई की, किसी भी शरपसंद की ये जरूरत ना हो कि कौमी और फौजी तनसीबात की जानिब वो मैली आंख से भी देख सके। दूसरा इशू ये है कि टीएलपी को पाकिस्तान की रियासत ने, ज़ाहिर है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह रियासत हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने टीएलपी कालादम टीएलपी को अब पक्की सच्ची ठुकी हुई सियासी जमात तस्लीम कर लिया है और उन पर जो केसेस थे वो भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया कि जो उन पर मुकदमात रियासत ने कायम किए थे, उसमें दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, उसमें कत्ल के मुकदमात भी हैं, उसमें जलाओ गिराव के मुकदमात भी हैं, उसमें कार्य सरकार में मुदाखलत में मुकदमात भी है। मुकदमात की भरमार है टीएलपी पर भी, लेकिन रियासत ने झोली झाड़ दी है और झाड़ने पर राजी हो गई है कि हम झोली झाड़ेंगे तो सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे आप पर। भाई बनाते क्यों हो? ये इससे रियासत का मजाक उड़ता है। कोई भी हुकूमत बैठी हो, केस बनाओ, सच्चा बनाओ और उसको अंजाम तक पहुंचाओ। अगर यही पॉलिटिकल या सियासी केसेस बनाने तो फिर उसका अंजाम आज क्या हुआ है? आज टीएलपी पाक साफ सुथरी नहा धो के पाकिस्तान की सियासी इशराफिया में दाखिल हो गई है। टीएलपी पर अब हुकूमत ने यह भी कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है। पहले उनकी जो सेंसरशिप होती थी, पहले टीएलपी के मुजाहरे, टीएलपी की तकरीबात, कोई चीज उनकी आने नहीं होती थी। वो क्यों पाबंदी लगाई थी भाई? रियासत की मर्जी, जो चाहे आपका करिश्मा साज करे। तो हुकूमत ने आज ये तस्लीम किया कि टीएलपी पर, मीडिया पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। दिखाओ जितना मर्जी आता है, राज्य के दिखाओ, खुल के दिखाओ। मुबारक हो टीएलपी को कि टीएलपी ने हुकूमत से अपना सब कुछ बनवा लिया है। अब ये माना कैसे हुकूमत ने, रियासत ने इतनी चीजों को एकदम मान कैसे लिया है? असल सवाल तो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ में टीएलपी को लाया जा रहा है, फिर से टीएलपी में जान डाली जा रही है, फिर से टीएलपी को उठाया जा रहा है। भाई अगर ऐसा होता तो जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे लाहौर में, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था और बेगम कुलसूम नवाज शरीफ मरहूमा मगफूरा लाहौर से इलेक्शन लड़ रही थी, टीएलपी को उस वक्त मैदान में उतारा गया था। तमाम तर जोर लगाने के बावजूद आप बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा को नहीं हरा सके थे। तो अब टीएलपी पीटीआई के कैसे तोड़ बन सकती है? ये तजर्बात बस करें। और एक और बात है, टीएलपी को लाने का मकसद क्या है कि हमने दुनिया को भी तो दिखाना है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये एक मसनूई पॉलिटिकल एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जाहिर है इनके पास इतने लोग नहीं है, लोग इनके साथ नहीं निकलेंगे। टीएलपी के साथ लोग हैं, वो एक मजहबी वाबस्तगी है, वो लोग निकलेंगे तो एक माहौल बनेगा, झंडे होंगे, नारे होंगे, तराने बज रहे होंगे, गाड़ियां आ जा रही होंगी। दुनिया को कहेंगे नहीं, पाकिस्तान के अवाम इस पॉलिटिकल या इंतखाबी अमल के मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। ये एक मसनूई क्रिएशन है। हाँ, ये ठीक है कि टीएलपी का हक है कि वो सियासत करे, टीएलपी का हक है कि वो लोगों के पास अपना मंशूर लेकर जाए, लोगों की मर्जी वो उसको कबूल करे या लोग उसको रिजेक्ट कर दें। तो रियासत ऐसे इकदाम उठाए भी नहीं, लेकिन टीएलपी को भी थोड़ा सा अपने अंदाज सियासत में तब्दीली लाना होगी कि मजहब के नाम पर तशद्दुद या उकसाना या जलाओ घिराओ, और वो भी उस हस्ती के नाम पर जिसको खालिक के कायनात ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो बेहतर है, टीएलपी को मुबारक हो, अच्छा फैसला है। लेकिन इस फैसले के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है? असल तो सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब अगर किसी को अभी जवाब अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़े दिनों में आपको नजर आ जाएगा। इसका मकसद सिर्फ ये है, पीटीआई का तोड़ निकालना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोड़ निकालना। हुकूमत का ये ख्वाब है, पीडीएम का ये ख्वाब है, लेकिन पीडीएम खुद टूट फूट का शिकार है। आने वाले दिनों में बड़ी खबरें आने वाली हैं। क्या पंजाब में या पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून टीएलपी से इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रही है? क्या सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी और टीएलपी सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है? या फिर ये सारी जमातें, अंपायर भी अपना, फील्डर भी अपना, बॉलर भी अपना, सब कुछ अपना, कोई ऐसा ग्राउंड सजाया जा रहा है जिसमें मुखालिफ हो ही नहीं? पाकिस्तान की तारीख के बड़े अजीबोगरीब मराहल आने वाले हैं। दिलचस्प हमारे लिए तो हैं, हमारी नस्लों के लिए अच्छे ये मनाजिर नहीं होंगे
ये तजर्बात हमारी नस्लों के लिए अच्छे नहीं होंगे। आज हम इंजॉय तो कर रहे हैं क्योंकि मेरे घर में रोटी पक रही है, लेकिन जिसके घर में रोटी नहीं पक रही उस पर आज से क़यामत शुरू है। प्लीज लोगों को इंसाफ दें, कानून की हुक्मरानी कायम करें। आगे बढ़ने के दो ही तरीके हैं, इंसाफ और रोजगार। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? राइट कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।